वेलकम फ्रेंड्स। एपीएफसी और ईओ एग्जाम के लिए आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं दैट यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। ये वाला कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहाँ से आया है कि हम आपको बोल देते हैं कि आपको हमारे कोर्स के अलावा कोई दूसरा बुक छूने का नीड नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस दिया है उस सिलेबस में दे आर ओनली हाई लेवल कीवर्ड्स। यूपीएससी ने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है। यूपीएससी ने वहां जनरल मेंटल एबिलिटी लिख दिया है कीवर्ड, लेकिन यूपीएससी ने ये नहीं बताया कि जनरल मेंटल एबिलिटी के नीचे आपको प्रोबेबिलिटी करना है या नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है नहीं करना है। सो जब यूपीएससी ने सिर्फ हाई लेवल सिलेबस ही दिया है, यूपीएससी ने डिटेल्ड सिलेबस दिया ही नहीं है, तो हम लोग फिर आपको ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं कि हम 100% सिलेबस का कवरेज करेंगे और एग्जाम में मैक्सिमम सवाल आपको हमारे कोर्स से आ जाएंगे। सो गाइस आइए आज हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम के लिए, व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ दिस विल ऐड वैल्यू, और कैसे 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 ये आपको अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने की तरफ ये उसको लेके जाएगा। ठीक है, सो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैं कंटेंट की, कि हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, ये वाला कंटेंट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो गाइस कंटेंट बनाने के लिए हमारा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे अगर मुझे पॉलिटी का कंटेंट बनाना है तो मैं लक्ष्मीकांत या डीडी बसु उठा के मैं ले आऊंगा और उससे कुछ मिला के मैं कुछ चैप्टर बना दूंगा। हम ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ये मैं आपको आपसे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस टॉपिक के हम लोग पीवाईक्यूज इकट्ठे करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू इकट्ठे करने के बाद हम उन सारे पीवाईक्यूज को हम बकेट करते हैं। ठीक है, बकेट करने के बाद उससे एक बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन पीवाईक्यूज को एक एक करके हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और सोल्व करने जब आप पीवाईक्यूज को एक एक करके सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस बाउंड्री के अंदर डेप्थ कितनी है। सो बाउंड्री क्या है कि विड्थ कितनी है, उसके बाद डेप्थ कितनी है। सो विड्थ और डेप्थ दोनों डिसाइड करने के बाद इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या कंटेंट है हमारा। इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सिलेबस में क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसा काम दिखा देता हूँ विच इज WIP, जो कि आजकल हमारी टीम बना रही है। एंड दैट विल गिव यू आइडिया कि ये जो पूरा अप्रोच मैंने लिखा है पीवाईक्यू से लेके कंटेंट तक, ये काम कैसे करता है। ठीक है, सो अभी हमारी टीम इंडियन इकोनॉमी की बुक पे हम लोग काम कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी का हम लोग बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट मी शो यू कि उसके लिए क्या आजकल जो हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आप इधर अगर देखेंगे, ठीक है, ईपीएफओ के सारे सवाल हम लोगों ने इकट्ठे किए इंडियन इकोनॉमी के, फिर एपीएफसी के हमने इकट्ठे किए, फिर सीएसडी मैनेजर के किए। सीएसडी मैनेजर के क्यों किए, क्योंकि सीएसडी मैनेजर वाज अनदर रिक्रूटमेंट एग्जाम जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स पे गए जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज। सो इस तरह एक एक करके हमने इनके सवाल इकट्ठे किए, और सवाल इकट्ठे ऐसा नहीं कि पिछले एक दो बार के किए, जितने पॉसिबल थे पिछले कम से कम 10-12 साल के जितने भी हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे सिविल सर्विसेज के 2017, ठीक है, अगर हम इसमें नीचे मैं आपको लेके जाऊंगा तो यू विल फाइंड कि ये देखो 2009 के भी सवाल है इसमें, ये 2009 नौ का भी सवाल है। अगर अगर आप लेटेस्ट वाला देखना चाहोगे, ये देखिए 2022 का भी सिविल सर्विसेज का सवाल हम लोगों ने यहाँ डाला हुआ है। तो इन सारे एग्जाम्स के जितने भी पॉसिबल सवाल थे वो हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारे सवालों को हम बकेट करते हैं टॉपिक वाइज। सो बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस, ना कि किसी स्टैंडर्ड बुक को उठा के, हम लोगों ने अपने बाउंड्री ऑफ सिलेबस डिफाइन किया, सो टॉपिक्स डिफाइन किए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, टैक्स फ्रेमवर्क, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो इस तरह हम लोग इसका कीवर्ड बना रहे हैं। अब ये एक एक सवाल उठा के हम वहां रखते जाएंगे और इस तरह एक एक हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अब आप कुछ एक्सप्लेनेशन आप देख भी सकते हो कि जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। तो गाइस इस पूरी फाइल पे हमारी टीम
इंडियन इकोनॉमी वाले जो हमारी टीम में जो लोग हैं वो इस पे ऐसा काम करते हैं। एंड एज यू कैन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने पेज की फाइल है। सो गाइज ये 542 पेज की फाइल है ये। अब आप देख लो कितना सारा कंटेंट इस फाइल के अंदर हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। सो इस सारी चीज का एनालिसिस करने के बाद डिसाइड होता है कि इंडियन इकोनॉमी के कंटेंट में क्या जाएगा, ठीक है। और दैट इज हाउ वी मेक श्योर कि कैसे आपके मैक्सिमम चीजें कवर भी हो जाए और लेकिन कुछ कंसाइज भी रहे। सो गाइस ये पहली चीज थी कि हम कंटेंट कैसे बनाते हैं। सो सेकंड थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू कि हमारी क्लास में क्या होता है, कोचिंग क्लास में क्या होता है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहली बात तो कि दीज आर लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। एक प्री स्पेसिफाइड टाइम पे क्लास होगी, आपको उसी टाइम पे कंप्यूटर के सामने आना है, बैठना है, अपना कुर्सी मेज लेके इन अ वेरी फॉर्मल सेटिंग आप बैठोगे, नोट्स बनाओगे। अगर कुछ डाउट है तो टीचर से बात करोगे, यानी कि चैट करोगे, ये सब हम एनकरेज नहीं करते। आपको बात करना है, वन टू वन पूछना है, अपना डाउट डिस्कस करना है, वहीं उसको किल करना है जो भी आपका डाउट आता है, ठीक है। सो अब ये तो है जो, ये तो बात है कि उसकी मतलब फॉर्मेट की क्लास की, ठीक है। अब टीचर क्या करता है, ठीक है। अब गाइस एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमें दो तरह के एक्सट्रीम है जिनके बीच में हमें मैनेज करना होता है। एक तरफ तो हमें इंश्योर करना है कि हम लोग 100% सिलेबस अपना कवर कर दें, ठीक है। अब 100% सिलेबस कवर करेंगे, हर चीज के डिटेल में जाएंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। तो इसका अदर एक्सट्रीम है कि कैसे कंसाइज वे में, कैसे शॉर्ट टाइमिंग में, कैसे कम से कम घंटे में आप अपना सिलेबस कवर कर लो। सो ये दो एक्सट्रीम के बीच में हमेशा हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी फॉलो अ कीवर्ड बेस्ड अप्रोच। कीवर्ड बेस्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। और ये जो कीवर्ड बेस्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग है, ये है क्या कि पूरे सिलेबस में जितने भी प्रोमिनेंट कीवर्ड है जहां से सवाल बन सकता है, बट थ्रू द एंटायर सिलेबस, उसको लेके एक एक करके टीचर एक कहानी के रूप में, सो दैट आपको याद भी रहे, आपको पूरा वो समझाता और आसान बनाता हुआ चलता है विद दिस द कीवर्ड बेस्ड अप्रोच। सो बस कीवर्ड बेस्ड अप्रोच का मतलब ये है कि पूरा हमें उसको कवर करना है इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड जिससे सवाल बन सकता है। और क्या हमें नहीं करना है, हमें उसका एक्सपर्ट नहीं बनाना है। सो अगर हम आपको फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको लेबर लॉज का वकील बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इतना है कि कम से कम टाइम में कैसे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा क्लास ही करके आप इस लेवल पे आप चले जाओ कि फैक्ट्रीज एक्ट का उसके बाद कभी सवाल गलत नहीं हो। सो आइडिया इज नॉट टू मेक यू एक्सपर्ट, आइडिया इज टू पास द एग्जाम। सो ये जो कीवर्ड बेस्ड अप्रोच जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो ये वाला ऐसा नहीं कि हम इसको एपीएफसी के लिए कर रहे हैं, ये हम सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ही करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं उनके लिए हम इस वाला अप्रोच को यूज करते हैं, दैट कैसे मैं अपना सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपना सिलेबस कवर कर लूं, बट ये भी इंश्योर करूं कि जो रिक्वायर्ड डेप्थ है, रिक्वायर्ड लेवल है, उसको भी मैं अपना कवर कर लूं। अब गाइज यहाँ ये भी बात याद रखना होगा, ये मैंने आपको बताया कि क्लास में क्या होता है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि क्लास में क्या नहीं होता है। इट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्लास में क्या नहीं होता है। सो गाइज सबसे पहली बात कि हम लोग ये नहीं करते हैं कि टीचर क्लास में आएगा, 10-15 सवाल करवा दिए, ये बोल दिया कि इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कर लो, और वो आपको टीचर पढ़ा के चला गया। हम लोग नहीं करते, हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो जो टीचर सवाल कराएगा सो कराएगा, उससे पहले उन सवालों को करने के लिए जो क्षमता चाहिए, उन सवालों करने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आपको देगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हम आपको 100 सवाल कराएं, नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि 10 सवाल ही कराएं, और 10 सवाल करा के कुछ ऐसा मेथड, एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें जिसके बेस पे हम 100 के 100 सवालों पे एप्लीकेबल हो और हम उन सवालों को हम लोग कर पाए। अनदर थिंग गाइज, 100% कवरेज हम लोग, हमारा हमारा उसका फोकस रहता है। 100% कवरेज का मतलब क्या है कि कभी टीचर क्लास में ऐसी बात नहीं करेगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आता है, ये कम आता है, ये सब बात हम लोग क्लास में नहीं करते हैं। हम पूरा सिलेबस ही करते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल गैस कर पाना संभव नहीं होता है। अगर आप कर भी लोगे 120 में से 2-4 सवाल गैस, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा कट ऑफ 120 में से 70 सवाल है, 80 सवाल है, 75 सवाल है, तो फिर 2-4 सवाल गैस करके मिलेगा भी क्या। द लेवल एट विच वी हैव टू रीच,
उस लेवल तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि हमें 100% सिलेबस का कवरेज ही करना होगा। सो टीचर कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि मैं इंपॉर्टेंट सवाल करा देता हूँ रादर देन गोइंग थ्रू एवरीथिंग, ये नहीं होगा। अनदर थिंग गाइस, कि कभी ऐसा भी हम लोग नहीं करते हैं कि चीजों को ऊपर ऊपर से हम लोग कर लें कि आज पॉलिटी का मैराथन है, 10 घंटे में पॉलिटी खत्म करवा देंगे, ये सब भी हम लोग नहीं करते हैं। ये सब शॉर्टकट से कभी फायदा नहीं होता है और इससे एग्जाम में सवाल नहीं निकलते हैं। एग्जाम में सवाल कैसे निकलते हैं? पूरा सिलेबस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उस डेप्थ तक भी जाएंगे। अगर आपको देखना है कि ये जो कीवर्ड बेस्ड वाला अप्रोच है इससे हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेटर्स। उस पे आप अगर एपीएफसी ईओ एओ वाले पेज पर जाओगे, ठीक है, तो इस पेज के बीच में हम लोगों ने काफी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोगों ने डाल दी हैं। असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस, इसमें से आप 2-4 क्लास चला के भी देख लीजिए कि जो एक कीवर्ड बेस्ड अप्रोच है इसका मतलब क्या है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट चीज पे आता हूं मैं, तीसरी चीज पे, कि अब पहले मैंने आपको बताया कि हम कंटेंट कैसे बनाते हैं, दूसरा मैंने बताया कि क्लास में क्या होता है, ठीक है। अब मैं तीसरी चीज पे आता हूं कि सेक्शनल टेस्ट का हमारा अप्रोच क्या है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहली बात, कि सेक्शनल टेस्ट क्या है, कि ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे अप्रोक्सीमेटली 14-15 हजार टेस्ट हम लोगों ने डाले हुए हैं, जो कि छोटे छोटे टॉपिक में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसा दिखता है एक बार, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ, ठीक है। एंड इफ आई लॉग इन, एंड तो लॉगिन करने के बाद मुझे इस तरह ये वाला पेज दिखाई देता है, और यहाँ देखिए कैसे टॉपिक वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया। सो दीज आर द कीवर्ड्स इन द सिलेबस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, इंश्योरेंस, लेबर लॉज, आईआर। अब आप किसी के भी अंदर जाओगे, टॉपिक वाइज हम लोगों ने सेक्शन टेस्ट डाले हुए हैं। जैसे कि आप आपको ये इंश्योरेंस वाले हैं। अब लेबर लॉज के देख लीजिए आप, एक्ट वाइज है, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एंड एवरीथिंग। आपको इंडियन पॉलिटी का दिखा देता हूँ जिसको सब बच्चे ज्यादा जानते हैं, इंडियन यूनियन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट। और इसके सवाल सामने हैं, एक एक करके आप सेक्शन टेस्ट आप लगाओगे। इस तरह पूरे सिलेबस का हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो गाइज ये जो सेक्शनल टेस्ट के अंदर जो सवाल हैं, ये रैंडम सवाल नहीं है जो हमने आपको इकट्ठे कर दिए बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट अ लार्जर क्वेश्चन बैंक। इन सारे सेक्शनल टेस्ट के सवालों में क्या है कि यूपीएससी का जो आप एग्जाम देने वाले हो, एपीएफसी ईओ, इसके पिछले सालों के सारे सवाल हैं। प्लस नॉट ओनली दैट, जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में सवाल आए हैं, और सिर्फ उन एग्जाम में जिनके सिलेबस में वो कीवर्ड थे जो आपके सिलेबस में भी हैं, वो वाले सवाल भी हैं। उसके अलावा फर्दर यूपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स हैं, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, उनके सवाल है, सिविल सर्विसेज, बट ओनली रेलेवेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सीडीएस का पेपर उठाया और सीडीएस के पेपर से हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल हम लोगों ने उठाए, तो क्योंकि सीडीएस के पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको लोगरिथम समझने का भी जरूरत है, तो हमने उसका सवाल हटा दिया था और वो आपके टेस्ट में नहीं है। सिर्फ रेलेवेंट वाले सवाल है जिनका डिफिकल्टी लेवल एज वेल एज जिनके सिलेबस के जो कवरेज है या जो कीवर्ड्स हैं वो आपसे मैच करते हैं, वही सवाल आपको इसमें आके मिलेंगे। सो गाइस इन सारे सवालों का जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो सवाल है, आप टेस्ट दोगे, आप इनका सवाल और जवाब तो देख सकते हो, बट सिर्फ उतने पे नहीं रुकना है, आपको हर एक सवाल के साथ एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको गो थ्रू करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ बुक पढ़ लिया, सिर्फ वीडियो क्लास लगा लिया, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉट ओनली सारे सवाल लगाने हैं, उन सारे सवालों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है। सो गाइज फाइनली, अब मैंने आपको क्या बताया कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, क्लास में क्या होता है, और ये सेक्शनल टेस्ट की स्टोरी क्या है, ठीक है। सो गाइज इन तीनों चीजों को मिला के, इन तीनों चीजों को मिला के, ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला के, कौन सा, कंटेंट कैसे बनाते हैं, सेकंड क्लास में क्या पढ़ाते हैं, थर्ड ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो होता है, ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला के हम क्लेम कर पाते हैं कि डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। और इन तीनों चीजों को इस अप्रोच के साथ जाके ही हमारा ये वाला कॉन्फिडेंस आता है कि वी आर गोइंग टू डू 100% कवरेज ऑफ सिलेबस एट द राइट डिफिकल्टी लेवल, एट द राइट डेप्थ, एट द राइट कवरेज। हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे इन, और इन तीनों चीजों करके ही हम आपको कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं
कि आपको कोई दूसरा बुक छूने का नीड नहीं है, आपको पीवाईक्यू भी करने का, किसी भी दूसरे एग्जाम का कुछ भी आपको छूने का नीड नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए वो सब कर दिया है। और इन तीनों चीजों के कॉन्फिडेंस के बेस पे ही पिछली बार ईपीएफओ के एग्जाम में 120 में से 105 सवाल आए थे। अगली बार भी हम आपको ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि 105 आएंगे, 107 आएंगे। हो सकता है अगली बार भी 88, ये 105 वाला नंबर गिर के 88 हो जाए। एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी कितना डिफिकल्ट लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी अगर आप ये तीनों चीज अच्छे से कर लेते हो, you will do better than everybody else, and that is what objective of a competitive exam is। आपको बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेने हैं। तो गाइज, हमारा कॉन्फिडेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ हमें कुछ एक्स्ट्रा पता है, या बिकॉज ऑफ हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है, या हमने कुछ यूपीएससी के हम विशेष एक्सपर्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। हम भी उतना ही जानते हैं जितना आप लोग जानते हो। हमारा कॉन्फिडेंस इज बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच विद विच वी प्रिपेयर यू फॉर नॉट ओनली दिस एग्जाम बट बाकी एग्जाम्स भी जो ह्यूमन पेरिटस करता है। सो गाइस, दिस इज हाउ वी हैव दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच।